हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज वर्मा आज आपसे चर्चा करने वाला हूं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी के लिए, क्योंकि आप यदि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास यदि कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो वहां पर आप रिजेक्शन की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। इन सभी चीज़ों से बचने के साथ साथ आपको कौन से डॉक्यूमेंट में कैसे कैसे आपके नाम होने चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है, इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम सेशन को, और शुरुआत करने से पहले आप सभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर। राज्य लेवल की नौकरी, जैसे कि मैं मध्य प्रदेश में हूँ, मध्य प्रदेश में जैसे कि मध्य प्रदेश पुलिस की या फिर मान लीजिए नगर पालिका में या फिर कोई भी चीज में वैकेंसी निकलती है जो कि राज्य से रिलेटेड है, तो वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ आपके क्वालिफिकेशन, जैसे मान लीजिए कोई 10वीं से रिलेटेड कोई वैकेंसी निकली है तो आपको 10वीं की मार्कशीट, और आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको आपकी रिजर्व कैटेगरी, जैसे कि आप एससी से हैं तो एससी का सर्टिफिकेट, एसटी से हैं तो एसटी, और ओबीसी से हैं ओबीसी, और ईडब्ल्यूएस से हैं तो वहां पर आप अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट वैलिड जो कि मांगा गया है, ठीक है, वह वाला आप रखेंगे। मतलब कि आप ऑनलाइन वाला रखेंगे, ठीक है, जो कि आपका ऑनलाइन वेरीफाइड हो जाता है। यहाँ पर आप 10th की मार्कशीट में आपके जो नाम है, एक एक स्पेलिंग को आप चेक करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मेरा नाम नीरज है तो NEERAJ है, तो वही नाम आपका हर जगह होना चाहिए। जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, मान लीजिए निवास प्रमाण पत्र है उसमें भी वही होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र है उसमें भी होना चाहिए। इसी के साथ आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, एवं हायर एजुकेशन में 12वीं या फिर ग्रेजुएशन से रिलेटेड कोई भी डिग्री डिप्लोमा है, वहां पर आपका नाम सेम होना चाहिए, पिताजी का नाम सेम होना चाहिए। एक भी मिस्टेक है तो उसको आप गाइस अभी सही करवा लें, क्योंकि बाद में आप बाहर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपकी नाम एवं जन्मतिथि से रिलेटेड, जन्मतिथि भी आपकी हर जगह मेंशन होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, ठीक है। ये चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा बनता है कि केंद्र का जाति, भाई क्या है केंद्र का जाति। ओबीसी के लिए अलग है, एससी के लिए अलग है, ठीक है, एससी एसटी का अलग है, ओबीसी का अलग है। वहीं ईडब्ल्यूएस में कोई भी केंद्र का नहीं होता है, जो आपका केंद्र मतलब जो बनता है वही केंद्र में और राज्य में चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन चीजों को मैंने आपको बताया। फिलहाल मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर एक बार राज्य का, सबसे पहले आप देखेंगे राज्य का, जो कि आप साइड स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। इस टाइप का फॉर्मेट है, तो ये आपका राज्य का है। और मान लीजिए आपने कोई भी, जैसे मान लीजिए आपने एसएससी जीडी में फॉर्म डाला है, या एसएससी की कोई भी भर्ती में आपने एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किया है, तो आपको केंद्र का जाति लगने वाला है। तो केंद्र का जाति आप बनवाकर जरूर रखें, क्योंकि भविष्य में या फिर अब बहुत सारी वैकेंसी ऐसी रहती हैं जिनमें डायरेक्टली आपको प्रोवाइड पहले से ही करना होता है। और मान लीजिए आपके पास जाति प्रमाण पत्र केंद्र का नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप उस वैकेंसी से आउट हो सकते हैं, आप रिजेक्शन लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। इन चीजों का ख्याल रखें, पहले से ही आप अपना केंद्र का जाति बनवा के रखें। ओबीसी से हैं तो ओबीसी आप नजदीकी किसी भी जो है आपका तहसील रहती है, वहां से आप अपना केंद्र का जाति बनवा सकते हैं। केंद्र का जाति आपकी भर्ती में, आपकी सरकारी नौकरी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि आपको अभी पिछली भर्ती निकली हुई थी, जैसे कि मैंने एयरपोर्ट से रिलेटेड एक भर्ती निकली थी, उसमें भी केंद्र का जाति पहले ही मांगा गया था। तो जिनके पास है वो अप्लाई कर पाएंगे। मतलब एक मौका जो मिलता है ना, वो एक निश्चित समय के लिए आता है। तो उम्मीद करते हैं ये सभी दस्तावेज आप अपने पहले से ही अपने पास कंप्लीट करके रखेंगे। हर चीज़ की आपके पास बिल्कुल ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए। कहीं पर जाते हैं तो उसकी एक जेरॉक्स भी आप अपने साथ रखें। फोटो अपनी 3 महीने से पुरानी या 6 महीने से पुरानी ना रखें तो बेहतर होगा। बाकी इतना ज़्यादा इशू नहीं बनता है फोटो में। डॉक्यूमेंट में जो इशू बनता है वो मैंने आपको बता दिया है। फिलहाल मैंने 2-3 भर्ती से रिलेटेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया से गुजरा हूँ, जहाँ पर मेरा एक खुद का अनुभव है कि यदि आपकी कोई भी नाम में मिस्टेक होती है, कोई सोचता है कि मेरे नाम में ये है और पिताजी के नाम में एक अक्षर मिसमैच है, तो भाई आगे आपको प्रॉब्लम आएगी। अभी मैं एसएसबी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गया, वहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो इसी कारण से बाहर हो गए। और एक चीज़ बता दें, यदि आपके पास हैवी लाइसेंस है तो आप उसको रेन्यू करवा के रखें। मान लीजिए आपका 2018 में हैवी हुआ था और 2022 में मान लीजिए उदाहरण के रूप में खत्म होना था, फिलहाल चल रही है 2023, आपने किसी भर्ती में अप्लाई किया तो आपका जो करंट में लाइसेंस होना चाहिए वो रिन्यू होना चाहिए। रिन्यू नहीं है तब भी आप बाहर हो जाएंगे। इसी तरीके का एक जो है 2 कैंडिडेट यहाँ पर हमारे एसएसबी में भी मिले थे, तो वो भी बाहर भी हो गए थे। कोई निश्चिंत बात नहीं है, ना आपको कोई दोबारा मौका मिलने वाला है। इसलिए आप अपने सभी डॉक्यूमेंट को पहले से ही कंप्लीट करके रखें। फिलहाल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करेंगे। इसी के साथ हम लेने वाले हैं आपसे विदा। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार निर्मित करें कि महिलाएं आपके पास सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत।